आपका पैसा कहाँ रखा है, बैंक अकाउंट में या किसी फिक्स डिपॉजिट में? भाई एफडी तो हर घर का फेवरेट है ना। सेफ लगता है, फिक्स रिटर्न भी मिल जाता है और टेंशन फ्री रहता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जो एफडी से भी बेहतर रिटर्न दे सकता है और सेफ भी कंसीडर किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेट म्यूचुअल फंड की। आज की वीडियो में समझेंगे कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है और एफडी से कैसे बेटर हो सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये फंड्स आपका पैसा उन जगहों में इन्वेस्ट करता है जहां से फिक्स इनकम मिल सकती है, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए इक्विटी के मुकाबले इनमें रिस्क जो है वो बहुत कम हो सकता है और रिटर्न्स भी एफडी से बेटर मिल सकते हैं। और अगर आपको इक्विटी मार्केट की रोलर कोस्टर राइड पसंद नहीं है और आपको स्टेडी ग्रोथ चाहिए तो डेट म्यूचुअल फंड कैन बी अ गुड चॉइस फॉर यू। लेकिन जो लोग लोअर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए डेट फंड ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हर डेट फंड एक जैसा नहीं होता। डिफरेंट गोल के हिसाब से अलग अलग टाइप के डेट फंड होते हैं, जैसे लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, मीडियम ड्यूरेशन फंड, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। और बात करें लिक्विड फंड्स की, इसमें आप 90 दिनों तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें डेली लिक्विडिटी अवेलेबल रहती है। वहीं अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में 6 महीने का होराइजन होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 1 से 3 साल के इन्वेस्टमेंट गोल के साथ। मीडियम ड्यूरेशन फंड ये 3 से 4 साल तक के इन्वेस्टमेंट के लिए आइडियल हो सकता है। वहीं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 7 सालों से ज्यादा के होराइजन के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं, जिनमें रिटर्न्स भी थोड़ा हाई हो सकता है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की अगर बात करें तो इसमें मिनिमम 80% ऑफ एसेट एलोकेशन हाई रेटेड कंपनीज के बॉन्ड में किया जाता है। इसके अलावा मनी मार्केट फंड, डायनेमिक बॉन्ड फंड्स, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड्स, फ्लोटर फंड्स, ओवरनाइट फंड्स और गिल्ट फंड्स भी डेट फंड्स के ही टाइप्स हैं। फर्क साफ है, डेट फंड में आपके पास इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, वहीं एफडी में लिमिटेड ऑप्शन होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कांस्टेंट रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे डेट फंड में मैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं और किस में निवेश करूं। भले अपने गोल के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाओ। अगर आप अपने 20s और 30s में हैं तो 20% लिक्विड फंड में, जो कि आपकी इमरजेंसी के लिए हो सकता है, 30% शॉर्ट ड्यूरेशन में, जो आपके छोटे छोटे गोल के लिए आइडियल हो सकता है, और 50% मीडियम या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में, जिसमें आप बैलेंस के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप 40s एंड अबोव में हैं तो 30% लिक्विड एंड 20% शॉर्ट ड्यूरेशन और 50% मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह ओवरऑल आप एफडी से तो ज्यादा और इक्विटी से एवरेज रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिसाइजली कंक्लूजन यह है, एफडी सेफ तो है लेकिन बहुत स्लो है। डेट म्यूचुअल फंड सेफ और स्मार्ट दोनों हो सकते हैं। तो अगर आप बिना स्ट्रेस और बेटर रिटर्न्स के साथ निवेश करना चाहते हैं तो एफडी को रिटायर करके डेट म्यूचुअल फंड को आप चांस दे सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, क्या आप एफडी वाली टीम में हो या डेट वाली टीम में हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पैसा सेफ भी रखो और उसे स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करो। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।